हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल LDW स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल कैसे निकाला जाता है। तो चलिए आइए करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे देखिए, हमने घनमूल लिख रखा है, यानी घनमूल को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक रूट। और यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 3 प्रश्न है। पहला में है 64, दूसरा में है 512 और तीसरा में 10,648। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे 64 को निकालते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 64 यहाँ पे लिख लेंगे और इस तरफ से लगा देंगे और यहाँ इस तरफ से लगा देंगे। तो देखिए, यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको निकालना है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2, इसके बाद 3 होता है, इसके बाद 5 होता है, इसके बाद 7 होता है, इसके बाद 11 होता है, इसके बाद 13 होता है। इस तरह से बहुत सारे संख्याएं हैं जो कि अभाज्य संख्याएं हैं। तो चलिए, यहाँ पे हमारा सिर्फ 64 दिया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर इकाई की संख्या अगर आपको सम संख्या है तो वहां पे आपको 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखिए, इकाई में 4 है तो यहाँ हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से लगाएंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा 32 आ गया। अब यहाँ इकाई का संख्या 2 है, यानी सम संख्या है, तो यहाँ भी 2 से लगा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 छक 12, यानी 16 आ गया। इस तरह से इधर लगा देंगे। अब हमारा यहाँ 16 आ गया। तो यहाँ हम फिर 2 से लगाएंगे तो 2 अठे 16 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ लगा देंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि आपको 8 आया है, तो 2 के पहाड़ा में ये भी आ जाएगा, 2 चौका 8 आ जाएगा। अब इस तरह से हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ भी 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। इसके बाद फिर हम यहाँ से 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा 2 एकम 2 हो जाएगा। इस तरह से आपको संख्या ये कट गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ क्या होगा, तो यहाँ हम इसका लिख लेंगे गुणनखंड, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे कि अंडर रूट लिखेंगे और 64 लिखेंगे। यहाँ हमें घनमूल निकालना है तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे, बराबर ऐसा करके लिखेंगे और यहाँ भी ऐसा करके लिखेंगे रूट लगा करके। 2 हमारा कितना आया है? 1 2 3 4 5 6, 6 आया है। तो हम 6 बार यहाँ पे लिख लेंगे। 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, 5 और 1 6, 6 बार हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमें क्या होता है यहाँ घनमूल ज्ञात करने के लिए, कि हम घनमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ 3 का जोड़ा लगाते हैं। तो 3 का यहाँ पे जोड़ा लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 का जोड़ा लग गया और यहाँ पे भी 3 का जोड़ा लग गया। तो जब यहाँ हमारा 3 का जोड़ा लग गया तो 3 2 में जोड़ा लगाने के बाद यहाँ पे 1 2 लिख लेंगे, गुना के चिन्ह लगा देंगे। यहाँ भी 3 का जोड़ा लगा है तो यहाँ से भी 1 2 को लिख लेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका क्या आ गया है, तो 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4 आ जाएगा, यानी आपका 64 का जो घनमूल निकल करके आया ये 4 हो गया। यही आपका आंसर है। तो इस तरह से आसानी से आप घनमूल ज्ञात कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो चलिए अब यहाँ पे हम बनाते हैं दूसरा सवाल को। तो दूसरा सवाल में देखिए 512 है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 512 और इस तरह से हम लगा देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इकाई का अंक सम संख्या है, यानी सम संख्या कहने का मतलब अगर इकाई के स्थान पे अगर आपको 0 2 4 6 8 अगर रहता है तो वहां पे आपको 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब यहाँ से 1 बच जा रहा है तो हो गया 11, तो 2 5 10 हो जाएगा। यहाँ भी 1 बच जा रहा है तो यहाँ हो गया 12, तो 2 6 12। तो इस तरह से कट गया। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि इकाई के अंक आपको यहाँ पे 6 है तो यहाँ 2 से लग जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, यहाँ 1 बच गया तो 16, तो 2 अठे 16। तो इस तरह से कट गया। अब यहाँ देखिए आपको फिर यहाँ पे सम संख्या आया है इकाई के अंक में, तो यहाँ देखिए 2 फिर लगाएंगे तो 2 छक 12 हो जाएगा और 2 चौका 8 हो जाएगा। इस तरह से फिर यहाँ देख सकते हैं 64 आ गया तो आपको 2 आसानी से लग जाएगा 2 से, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ हम 2 से लगा देंगे तो 2 एकम 2 और 2 छक 12 हो जाएगा। इस तरह से फिर यहाँ लगा देंगे 2 से, तो 2 अठे 16 हो जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ हम लगा देंगे 2 से, तो 2 चौका 8 हो जाएगा। फिर यहाँ लगा देंगे हम 2 से, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर यहाँ लगा देंगे हम 2 से, तो 2 एकम 2। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरी संख्या यहाँ पे कट गया। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 512, यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसा रूट लगा करके 512 और यहाँ पे घनमूल का ये चिन्ह होता है, यानी अंडर रूट लिखने के बाद आपको यहाँ पे
3 लगाना है, यानी घनमूल ये हो जाएगा। तो घनमूल हम निकाल रहे हैं कितना का, तो 512 का। तो 512 का जो भी यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड आया है इसको यहाँ पे लिख लेंगे, यानी 2 2 आपको कितना बार आया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार आया है। तो यहाँ हम 9 बार लिख लेंगे, इस तरह से लगा देंगे, यहाँ 3 लगा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9। तो यहाँ हमने 9 बार लिख लिया। तो आपको हमने यहाँ पे बताया कि अगर घनमूल आपको ज्ञात करना है तो यहाँ 3 3 का जोड़ा लगाना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे हम 3 3 का जोड़ा लगाएंगे, 1 2 3, 3 का हमारा यहाँ जोड़ा लग गया। यहाँ भी लगाते हैं 1 2 3, यहाँ भी 3 का जोड़ा हमारा लग गया, 1 2 3, यहाँ भी 3 का हमारा जोड़ा लग गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 3 का हमने जोड़ा लगा दिया। तो जोड़ा लगाने के बाद आपको करना क्या है, तो 3 का जोड़ा में से 2 का, यहाँ 3 का पेयर बना है, तो यहाँ सिर्फ 1 2 लिखेंगे, गुना के चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद यहाँ भी 3 का जोड़ा लगा है, तो यहाँ से भी 2 1 आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ भी 3 का जोड़ा लगा है 2 को, तो यहाँ से भी 1 ले लेंगे 2, तो हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपको हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 दूना 8। तो यहाँ आपको निकल करके आ गया 8। तो यही आपका आंसर है। तो इस तरह से आप आसानी से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब तीसरा प्रश्न है। तो अगर आपको ये सवाल समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस तरह से अब चलते हैं तीसरा प्रश्न में। तो तीसरा प्रश्न में आपको लिखा हुआ है 10,648, तो इसे हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं 10,648 और इसको इस तरह से हम लगा देते हैं और यहाँ इस तरह से लगाते हैं। अब आपको देख लीजिए इकाई का अंक अगर आपको 0 2 4 6 8 अगर रहता है तो आपको 2 से लगा देना है। तो चलिए यहाँ पे 8 है तो हम 2 से लगा दिए, तो 2 5 10 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका 6 है तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 है तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 है तो 2 चौका 8 हो जाएगा। इस तरह से संख्या आपका कट गया। तो यहाँ देख रहे हैं कि इकाई का अंक 4 है तो यहाँ 2 से लगने वाला है, तो यहाँ हम 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पे 1 बच जाएगा तो 13 हो गया, तो 2 छक 12 हो गया। यहाँ से 1 बचेगा तो यहाँ भी 12 हो जाएगा, 2 छक 12 यहाँ भी हो जाएगा। अब 2 दूना 4 यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह से आपको ये संख्या कट गया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम ये निकालेंगे कि यहाँ इकाई का अंक 2 है तो यहाँ तो 2 से लगने ही वाला है। तो 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2, तो यहाँ पे 1331 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ का इकाई का अंक 1 है तो यहाँ 2 से तो नहीं लगने वाला है। तो यहाँ करेंगे क्या हम, तो यहाँ अब देखेंगे 2 के बाद अगली जो अभाज्य संख्या होता है वह 3 होता है। तो 3 के पहाड़ा में ये आएगा क्या, तो नहीं आएगा, इसलिए कि इसका एक, हाँ इसको मैं ये देखता हूँ, इसकी संख्या को हम जोड़ लेंगे 1 और 3 4 और 4 8। तो 3 के पहाड़ा में 8 नहीं आता है तो 3 से नहीं ले सकता है। 5 के पहाड़ा से लाएंगे तो 5 के इकाई का अंक यहाँ 1 है तो 5 पहाड़ा नहीं ले सकता है। 7 से देखेंगे तो यहाँ जोड़ेंगे तो 3 4 और 4 8, 8 है तो 7 के पहाड़ा में तो उधर लास्ट में आपको इकाई का अंक 1 है तो आ ही नहीं सकता है। तो चलिए यहाँ डायरेक्ट आप चलेंगे 11 से, तो 11 के पहाड़ा इकाई का अंक 1 है और 11 से आराम से लग जाएगा। तो यहाँ 11 से लगाएंगे, तो 11 से लगाएंगे तो 11 एकम 11, यहाँ पे 2 बच गया तो हो गया 23, 11 दूना 22, यहाँ फिर बच गया 1 तो हो गया 11, तो 11 एकम 11। इस तरह से 121 बार में यह 1331 कट गया। तो इस तरह से यहाँ पे अब आपको 21 आ गया है 121, तो यहाँ पे 11 से हम आराम से लगा सकते हैं, 11 11वां 121। इस तरह से संख्या आपको कट गया और फिर यहाँ से लगा देंगे हम 11 एकम 11। तो इस तरह से आपको ये भी संख्या कट गया। तो चलिए जब कट गया तो यहाँ पे हम लिखते हैं अंडर रूट लगा करके 10,648 और यहाँ आपको घनमूल ज्ञात करना है, घनमूल ज्ञात करना है तो आपको यहाँ पे 3 लगा देना है। तो यहाँ पर इसका पूरा जो भी गुणनखंड है, गुणनखंड को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए इस तरह से, तो यहाँ पे हम गुणनखंड को लिखेंगे तो यहाँ हमारा 2 1 2 3 3 बार आया है तो यहाँ 3 बार लिख लेंगे।
3 बार हमने लिख लिया। अब यहाँ 11 11 3 बार आया है तो हम यहाँ 3 बार लिख लेंगे, 11 11 3 बार लिख लेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम यहाँ क्या करते हैं, तो 3 3 का पेयर बनाते हैं, यानी 3 3 का जोड़ा लगाते हैं। तो चलिए 3 3 का जब हम जोड़ा लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 1 2 3, यहाँ तक जोड़ा लग गया, यहाँ भी 1 2 3, यहाँ भी जोड़ा लग गया। तो हर जोड़ा में से एक संख्या को लिखना है। तो यहाँ 3 का जोड़ा बना है 2 वाला संख्या, तो यहाँ 2 1 लिख लेंगे, गुना के चिन्ह। यहाँ 11 वाला का पेयर बना है तो 11 1 यहाँ लिख लेंगे। तो यहाँ जब गुना करेंगे तो आपको यहाँ 11 दूना 22, और यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।